एमपी छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर मैराथन मीटिंग। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश के टिकटों पर होगा फैसला। लगातार दूसरे दिन कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। शरद पवार के आवास पर आज इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। पवार के घर दिग्गजों का जमावड़ा। बैठक आगामी चुनावों की रणनीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा के लिए। इंडिया गठबंधन की बैठक में आज सीट शेयरिंग पर नहीं होगी चर्चा। बैठक की विशेष सत्र की रणनीति पर चर्चा, सूत्रों के हवाले से खबर। 2024 की बड़ी चुनावी तैयारी में जुटी बीजेपी। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में सामूहिक नेतृत्व में होगा चुनाव। फिलहाल सीएम चेहरे का ऐलान नहीं। मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए कांग्रेस का मंथन जारी। कांग्रेस में टिकट को लेकर बना क्राइटेरिया। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार दूसरे दिन बैठक। इंडिया गठबंधन पर बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी का हमला। कहा, इनके गठबंधन में सभी नेता दिन में पीएम बनने का देख रहे हैं ख्वाब। इंडिया गठबंधन बीजेपी नेता सुशील मोदी का हमला। कहा, इंडिया गठबंधन की बैठक में कोई बड़ा नेता नहीं, हर बैठक में कोई ना कोई नाराज ही रहता है। पीएम पद की उम्मीदवारी पर बोले जेडीयू के नेता केसी त्यागी। कहा, अलग अलग राजनीतिक दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं जरूर हैं, चुनाव के बाद तय होगा चेहरा। अखिलेश यादव की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी पर समाजवादी पार्टी का बयान। कहा, अखिलेश यादव पीएम बने तो बहुत बदलाव आएगा। अखिलेश में देश को लीड करने की क्षमता है। आपकी हुंकार के बाद कांग्रेस भी हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बोले, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम। अल जोहर ट्रस्ट को लेकर आजम खान के ठिकानों पर आईटी की रेड। रामपुर समेत यूपी के 6 शहरों में छापेमारी से हड़कंप। आजम के परिवार के लोगों के खिलाफ भी छापे। लखनऊ में आजम खान की बहन के ठिकानों पर पहुंची आईटी की टीम। कैसरबाग के रिवर बैंक कॉलोनी में आजम की बहन के घर पर मिला ताला, वापस लौटी आईटी टीम। लखनऊ में आजम खान के वकील के घर पर छापा। आजम के वकील मुश्तियाक अहमद सिद्दीकी के घर आईटी की रेड। आयकर की छापेमारी पर बोले अखिलेश यादव। कहा, सरकार जितनी कमजोर होगी विपक्ष पर उतने ही छापे बढ़ते जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी की ईडी के सामने पेशी। कथित स्कूल भर्ती घोटाला में जारी किया समन। मध्य प्रदेश के भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ के पोस्टरों से भड़की कांग्रेस। फिल्म जवान की थीम पर करप्शन का हैवान दिया नाम। कमलनाथ बोले, बीजेपी में बौखलाहट। बिहार में जारी पोस्टर वॉर। बीजेपी और जेडीयू ने लगाए एक दूसरे के विरोध में पोस्टर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आपदा प्रभावितों से प्रियंका गांधी ने की मुलाकात। कहा, तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र, इस पर ना हो राजनीति। शिमला के शिव बावड़ी पहुंची प्रियंका गांधी। कहा, आपदा को लेकर नहीं होनी चाहिए राजनीति, केंद्र राष्ट्रीय आपदा करे घोषित। G20 के सफल आयोजन पर पीएम मोदी का सम्मान। आज शाम बीजेपी मुख्यालय में होगा कार्यक्रम, हजारों लोग शामिल होंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की खुदाई से मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष, मूर्तियां और कई स्तंभ। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने फोटो की शेयर। चंपत राय के ट्वीट के बाद सियासत तेज। समाजवादी पार्टी बोली, चंपत राय पहले अयोध्या के जमीन घोटाले का जवाब दें। ध्यान भटकाने के लिए ट्वीट की गई फोटो। पीएम मोदी के जन्मदिन पर नई संसद पर फहराया जाएगा तिरंगा। तैयारियां हुई शुरू। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के बाद तिरंगा फहराने की योजना। 23 सितंबर को वाराणसी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1000 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। पेपरलेस हुई गुजरात विधानसभा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ई विधान एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों से मुठभेड़। 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। राजौरी एनकाउंटर में 2 आतंकी हुए थे ढेर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का रेल रोको प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर लगाया बार बार ट्रेन रद्द करने का आरोप। हापुड़ में वकीलों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों की हड़ताल जारी। इलाहाबाद कोर्ट में वर्चुअल मोड में हो रही मुकदमों की सुनवाई। राजस्थान में वैट कीमतों को लेकर पेट्रोल पंप की 2 दिनों की हड़ताल। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल। श्रीनगर में केंद्र सरकार के खिलाफ पीडीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। अमेरिकी सेब पर एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के फैसले का किया विरोध। मुंबई की पूर्व महापौर किशोरीपेट देकर से फिर ईओडब्ल्यू की पूछताछ। कोरोना बॉडी बैग घोटाले का आरोप। यूपी के शामली में 2 पक्षों में पत्थरबाजी। सिलेंडर के लेन देन को लेकर हुआ विवाद, कई लोग घायल।
जयपुर आगरा हाईवे पर बस से ट्रेलर टकराया, भीषण हादसे में 12 की मौत, 1 दर्जन लोग घायल। प्रधानमंत्री ने 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ घाटी पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को विरोध का करना पड़ा सामना, महिलाओं ने चक्का जाम कर किया प्रदर्शन। यूपी के सोनभद्र में ओबरा पावर प्लांट में आग लगने से हड़कंप, मशक्कत के बाद बुझी आग, पावर यूनिट बंद होने से बिजली गुल। टाइफून हाइकू ने दक्षिण चीन में मचाया कहर, यूलिन शहर में भयंकर बाढ़ से तबाही, भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, 4600 लोगों का रेस्क्यू किया गया। मंगलवार को लीबिया के पूर्वी शहर डेरेना में मलबे से निकले 2300 से ज्यादा शव, 700 शवों को दफनाया गया। मरने वालों की संख्या 5000 से ज्यादा होने की आशंका, भारी बारिश और बाढ़ से तबाही। रूस दौरे पर पहुंचे उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने किया रूस को समर्थन देने का वादा। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, हमारी बैठक एक बहुत ही खास समय पर हो रही है। किम के रूस पहुंचते ही नॉर्थ कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, जापान का दावा, समुद्र में गिरी मिसाइल, जापान ने जताया कड़ा विरोध। वियतनाम की राजधानी में 9 मंजिला मकान में आग लगने से 12 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल, आग पर काबू पाया गया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।